सभी को सादर और सप्रेम नमस्ते जी। तो हमारा विभूति पाठ चल रहा है। तो पहले तो मैं आपसे पूछ रही थी कल का हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये उन्होंने जागृति जी ने तो थोड़ा बताया। कल हमने धारणा पर अधिक समय दिया था 5 मिनट, और ध्यान आत्मा के विषय में ही, मैं कौन हूँ, मैं के बारे में हमने मन को टिकाया था 10 मिनट तक, लगभग 10 मिनट। तो उसमें क्या क्या मन की स्थिति रही? हाँ, बहुत अच्छी स्थिति रही कंचन जी। बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, और यही इच्छा रही कि थोड़ा और समय दिया जाए। हाँ जी, हाँ यही हम देख रहे हैं। मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। और आप में से और कोई बताएंगे? आचार्य जी, मेरी तो ये रही कि जब आत्मा दृष्टा है वो देख रहा है हाँ, और शरीर अलग है। हाँ, वो देखने वाला है, दृष्टा है, दृष्टा हाँ भाव जी, में वो देख रहा है। भटका, कई बार भटका मन भी, लेकिन अंदर आने में समय लग जाता था। कई बार तो ऐसा हो गया, पता नहीं चला कहाँ चला गया विचार। कई बार रुक गया, कई बार चला गया, ऐसे। हाँ ऐसे ही होगा। शुरू में ऐसे होगा। हम वैसे बहुत थोड़ा सा समय देते हैं ना आत्मा के लिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि जितना अधिक समय देंगे, परंतु सावधान तो रहना पड़ेगा। है? इस सावधानी रखनी होगी कि मन कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा। कुछ लोगों का मन लग जाता है बीच में, मैं बोलती हूँ, उनको व्यवधान भी होता होगा, पर बोलना इसीलिए पड़ता है कि जिनका मन इधर उधर चला गया, तो कि मन को ले गए कुछ और सोचने लगे, तो वो सावधान हो जाए। तो इस दृष्टि से बीच में थोड़ा सा वो करना पड़ता है। 1 सेकंड पर। हाँ जी, तो वो हमने सावधानी रखने के लिए मैं थोड़ा सा बीच में बोलती हूँ। पर ज्यों ज्यों हम उस एक ही जगह टिकते जाएंगे ना, वहां पर अगर स्थिरता बनती गई तो हम उस विषय को अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। हमें धैर्य रखना पड़ेगा एक ही विषय में। जब हम आगे डूबते जाते हैं तो वो चीज हमें फिर साक्षात की ओर ले जाती है। हम थोड़ी सी देर रुकते हैं कि ये भी कर लें, फिर उसके बाद वो करें। तो आत्मा को जानने के लिए हमें अधिक देर रुकना पड़ेगा। और अगर मतलब कि मन इधर उधर जाता है तो फिर अपने मन की वृत्तियों को देखें। ठीक है, मन को रोकने के लिए आपको पता है हमने 1-2 बार किया इस विषय पर भी। हमने अभ्यास किया था कि अपने मन की वृत्तियों को रोकना, मतलब रोकना नहीं है, देखना है। याद होगा आप लोगों को। तो जब हम मन की वृत्तियों को देखने लगते हैं कि मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, तो उस समय कोई विचार खत्म होने लगते हैं। ठीक है, चंचल बहन जी ने भी ये बताया था, उनका ये अनुभव रहा था। औरों का भी रहा है या नहीं पता नहीं, उन्होंने तो बताया था। और मेरा तो अनुभव है कि जब हम मन को ही देखने लगते हैं तो मन में क्या विचार चल रहा है ये जब ढूंढने लगते हैं तो सारे विचार गायब हो जाते हैं। कारण कारण समझ में आया क्यों? क्योंकि हम स्वयं ही वृत्तियों को उठाने वाले होते हैं, विचारों को उठाते हैं। जब मैं ही उसमें जुड़ गया कि कौन से विचार चल रहे हैं, तो मैं तो उसी को दृष्टा भाव से देखने लगा कौन से विचार चल रहे हैं। तो अब मैं उन विचारों को तो और विचारों को तो नहीं उठा रहा ना। अब मैं वहां पर मन के साथ वहीं जुड़ गया हूँ। मैं आत्मा जो दृष्टा हूँ उस वहीं जुड़ गया, तो मैं अब नए विचार उठा नहीं पाऊंगा, नए विचार नहीं उठा पाते हैं। तो जब मुनि अक्षिता जी आपके लिए भी कह रही हूँ, आपने कहा कि मन चला जाता है इधर, आपका क्या सबका चला जाता है। तो हमने सावधानी रखते हुए फिर भी अगर मन इधर उधर जा रहा है, हमें लग रहा है कि हम फिर मन इधर चला जा रहा है, फिर चला जा रहा है, तो फिर क्या करना है कि मन के विचारों को ही देखते जाने, उनको पढ़ना शुरू करें। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो ये होगा कि हमारे मन में कौन सी वृत्तियां अधिक उठती हैं, जो कई बार हम ध्यान में करते हैं कि कौन सी वृत्तियां अधिक उठ रही हैं, लोभ की, काम की, क्रोध की, किसी के प्रति द्वेष की, या राग की। है कौन कौन सी, धन के प्रति लोभ है कि किसी और वस्तु के प्रति है।
कौन सी वृत्ति, जब इतना प्रयास करने के बाद भी वो वृत्ति उठ रही है, तो इसका मतलब कि मेरे मन में वो भाव अधिक है, वो क्लेश की भावना है। तो उसको हमने फिर दूर करने के लिए व्यवहार काल में प्रयत्न करना है, बार बार उसको सोच के उसको करके हमने उसके लिए प्रयास करना है। हाँ कंचन जी, मुझे ऐसे होता है जब भी आप कहते हैं मन के विचारों को देखो, तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक, कोई विचार नहीं, एकदम से खालीपन महसूस होता है, कोई विचार ही नहीं उठता। हाँ ठीक, यही मतलब ठीक है, यही होना चाहिए कि जब मैं मन को देखने लगते हैं, तो जिनका स्वभाव है काफी मन, तो वो बहुत जल्दी ही एकदम लगेगा कि कोई विचार नहीं उठ रहा, क्योंकि विचार उठाने वाला जो मैं हूँ, है ना। हम क्या कहते हैं कि विचार हमें, मन जड़ है, ये हमने शुरू के बहुत सारे परीक्षणों में देख लिया था, प्रयोग किए थे कि मन जड़ है। तो मन अपने आप नहीं उठाता, हम ही कोई ना कोई स्मृति उठा के कोई ना कोई फाइल खोल देते हैं और फिर मन उस पर चला जाता है। तो जब मैं ही उसमें जुड़ गया, तो हम तो कोई फाइल खोल नहीं रहे, तो फिर कोई विचार नहीं आना चाहिए, यही होना चाहिए। पर अगर कई बार किसी के आ रहे हैं शुरू में, तो जब आप एक तक उसकी तरफ देखते जाएंगे, उसको गंभीरता से अनुभव करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा विचार उठ रहा है, तो फिर वो विचार नहीं उठेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जब वो विचार नहीं उठेगा, तो हम फिर आत्मा की तरफ ले आए ना, या जिस विषय को हमने उठाया हुआ है उस विषय को हमने फिर करना। तभी मैंने कल भी पहले आत्मा की तरफ करने के लिए, आत्मा को आत्मस्थ होने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए हमने पहले यही किया था कि मन में क्या विचार चल रहे हैं, तो वहां से हटाकर आप अपने आप विचार देना कि मैं आत्मा, शरीर से अलग जो जो भी स्थिति होती है उसको हम कर रहे हैं, फिर उसी में डूबते रहे, उसी को, उन्हीं चीजों को जो हमने शास्त्रों में पढ़ी या सुनी, उसी चीज को प्रत्यक्ष करने का प्रयास करें कि मैं जो आत्मा हूँ। आप उसके साथ शुरू में शरीर भी जुड़ सकता है, विचार भी जुड़ सकते हैं, पर क्या करना है, उसको फिर हटा देना। फिर मतलब कि नहीं, मेरे को वो नहीं, मैं आत्मा का प्रत्यक्ष कर रही हूँ कि हाँ, ये आत्मा को रंग रूप है कोई, मेरे को स्वयं समझना है उन चीजों को। क्या आत्मा में कोई परिवर्तन हुआ? देखो, आप सब, मेरे सहित सभी का ये अनुभव है कि बचपन से लेकर अब तक हम सब कहते हैं मैं वही तो हूँ, वही तो हूँ। कभी कोई हमको नहीं पहचाने, तभी तो हम कहते हैं वो याद नहीं रहे मैं वही तो हूँ, जब हम बचपन में ऐसे खेलते थे, वहां जाते थे। तो कभी भी एक स्वाभाविक रूप से हमारी यही चीज आगे बढ़ती है कि मैं वही, और सब कुछ सचमुच, चाहे हमारे शरीर में कितने परिवर्तन हो गए, हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो गए, हम बचपन से बुढ़ापे में आ गए हैं, बहुत सारे कुछ आ रहे हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि मैं वही तो हूँ। यही लगता है ना सबको, तो वही लगता है ना, मैं में तो कोई परिवर्तन नहीं लगता। हाँ, इसी को दिखाई देने वाले शरीर में लग रहा है। तो वो जो मैं हूँ उसको हमने सचमुच रियलाइज करना है, उसको मतलब समझना है कि सचमुच यही बात है कि मैं जो हूँ, मैं तो वही हूँ ना जो बचपन में था। कुछ आगे पीछे की बातें करके उसको हमने मतलब वास्तविकता को समझना है। हाँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये करते जाएंगे जब हम, तो उस मैं को समझने का प्रयास कर पाएंगे। उसका शक्ल सूरत कोई दिखाई नहीं देती, मेरी तो दिखाई देती है, आत्मा चेहरे की दिखाई देती है, ये शरीर का धड़ जो जो हम देख रहे हैं, इसीलिए ये सारी क्रियाएं साथ में करते हैं ना, इससे हमें पता चल जाए कि उसकी और मेरी भिन्नता क्या है। शरीर से अलग मैं जो हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं में ये गुण है, शरीर में ये गुण है, उसमें परिवर्तन है। पर मेरे में भी क्या, मैं जो जिसको अभी देख रहा हूँ, जिसको मैं समझ रहा हूँ, जिसने शरीर को अनुभव किया, जिसने मन को अनुभव किया, सांसों को अनुभव किया, क्या वो जो तत्व है उसके भी सफेद बाल हुए, या उसकी भी आंखें हैं, क्या है? उसको हमने समझना, शरीर से अलग करके वो मैं वो हूँ, ऐसा हमने कोशिश करनी है। उसको करते करते जब हम टिकेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें अच्छी अनुभूति होगी, और हम गहराई में जाएंगे तो हमें समझ में एक दिन तो, बहुत जल्दी एक दिन तो होगी अनुभूति की ये ही मैं हूँ, ये मैं शरीर,
इतना भी पता चल जाए कि ये शरीर तो मैं, कम से कम ये शरीर तो मैं नहीं, इतना अंदर से समझ आ जाए कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। नहीं प्रत्यक्ष हो रहा कोई बात नहीं, पर इतना तो है कि मैं दृष्टा हूँ, मेरे को ही समझ आ रही है, शरीर को नहीं आ रही। शरीर को मैं देख रहा था, शरीर मेरे से अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ। इतना हमें समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसको हमने अभ्यास करना है। हाँ जी हर्ष, हर्ष दीदी आप कुछ पूछ रहे हैं या गलती से हाथ खड़ा हुआ? तो ठीक है, तो ये हो गया। तो वही प्रत्यय एक तानता ध्यानम हम उसको कर रहे थे कि धारणा होगी देश चित्तस्य धारणा। तो वो जो धारणा है वो हमने जहां पर भी हमने जगह करी थी, डिस्कस की थी, जो व्यास भाष्य में लिखी। सम प्रॉब्लम विद माय फोन, ये अपने आप कुछ कुछ हो रहा है, प्लीज डोंट अटेंड टू इट। अच्छा, यहाँ से तो सबको कोई डिस्टरबेंस हो रही है क्या? ठीक ना है, माता जी, सबका ठीक है, मेरा तो ठीक है। सबका ठीक है। आप ना एक बार बंद करके फिर करो। नहीं, ये कुछ प्रॉब्लम कई देर से चल रही है, बार बार जा रहा है आ रहा है। अब ये हाँ, मैंने तो, स्क्रीन मेरी आंखें प्रॉब्लम बंद थी, हाँ, मैंने इनकी तो स्क्रीन आपकी। प्रॉब्लम होगी, यही मेरे में हो गया हाँ, था पहले, कुछ दिन पहले। ठीक, कोई बात नहीं। सबका है। ठीक है। आप ठीक ना दोबारा से एक बार ऑफ करो। ठीक है, करती हूँ। हाँ, करके ये फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा भी हो गया था बंद, मैंने फिर चलाया। हाँ ऐसे करो। हाँ जी, तो वही हम देश बंदश चित्त से धारणा की बात कर रहे थे। तो जिस जिस स्थान पर हमने मन की वृत्ति को टिकाना है, ठीक है, तो उसमें वृत्ति को मतलब विचार हमारा पर वहीं पर जाना चाहिए, चित्त का ही टिकना है। मैंने अपने आप को नहीं, मन को ही हम इधर उधर ले जाते हैं ना, जो भी हमारी वृत्ति है, विचार है। तो जब हम कहते हैं कि वहां के संवेदनाओं को देखा, तो विचार से ही, मन से ही हम देख पाते हैं वहां पर क्या हो रहा है। हमने अपनी मतलब कल्पना से नहीं, वास्तविकता को। जब हम पहले भी बात हुई थी, जहाँ भारीपन या सिर में दर्द वगैरह इस तरह की कोई अनुभूति होती है, तो वो हमारे कल्पना से होती है यहाँ पर। और हम ही जैसे सारे वहां पर ले जाना है, मन को उठाकर वहां ले गए, या हम आंखों से उस जगह को देखने लगते हैं, आंखों को उठाकर वहां पर, यहाँ जैसे भ्रू मध्य में ले जाते हैं, तो आंखों की जो वो है दृष्टि, उसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो ले जाएंगे। गले में अगर ध्यान लगाना तो वहां भी आंखों को ले जाएंगे, जीवा में वो नहीं करना। सिर्फ जैसे हम मन से कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसे वो उस वृत्ति को वहां पर ले जाने का प्रयास करना है। अब वहां पर क्या हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है, बहुत लोगों का भी समझ नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा। तो उसमें जैसे धक धक पक 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 ऐसे कुछ होता है ना। अब देखो सबसे ज्यादा आप यहाँ पर गले में एक नाड़ी है, ये जो ये साइड में है ना, यहाँ पर हाथ लगाकर अभी देखो, जिनको नहीं होता अनुभव, यहाँ पर ऐसे ऐसे अनुभूति होती है, मतलब क्योंकि हार्ट के पास से वो जा रही है ऊपर की तरफ, रक्त का संचार हो रहा है। तो उसका रक्त का संचार, हृदय की धड़कन वगैरह, ये सारी मिली हुई है ये बातें। उनसे ही कल भी मैंने यही बताया था कि इनके कारण ही अंदर हमारे कुछ ना कुछ गति होती रहती है। कुछ कानों में, जैसे कानों को हम बंद करते हैं तब भी आवाज आती है, ये तो सबको ही आती होगी। तो जब मुंह की आवाजें आती रहती हैं, तो ये कोई अंदर कोई आवाज थोड़ी कर रहा है, ये जो मशीनरी अंदर चल रही है परमात्मा की ओर से, तो उस समय वहां पर आवाज आती है। तो इसी तरह इसकी आवाजें तो नहीं आती जो रक्त का संचार हो रहा होता है, परंतु वहां पर जो चीज चलती है, आप देखोगे हम घर पर बैठे होते हैं, कभी कोई बाहर से बहुत तेज वाहन जाता है, तो कैसे एकदम हिलने लगता है ना, जैसे जहाँ मेज पर बैठे हैं, कुर्सी है, फर्श है, ऐसे लगता है कि बड़ी तेज तेज हिल रहे हैं। तो बाहर की उनके गति का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह जो हमारे शरीर में जो जो गतियां हो रही हैं, जो जो क्रियाएं हो रही हैं, उनका प्रभाव पूरे शरीर में हो रहा है, क्योंकि सारी नाड़ियां, नस नाड़ियां मिली हुई हैं।
मसल्स आपस में मिली हुई हैं, तो उनसे, और ये तो पक्का है ना सबको, जहाँ भी कहीं पर भी कट लगता है वहीं से खून निकलता है, रक्त तो सभी जगह बह रहा है, हाथ वो नाड़ियां सब जगह जा रही हैं, तो रक्त जो बहता है वो वायु के साथ, तो उससे भी ऐसे 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 हल्की हल्की सी होती है। हृदय में जब करोगे वहां तो बड़ी तेज, थोड़ी देर बाद आपको धक 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 ऐसे ऐसे भी होने लगता है, और कई बार तो बड़ी तेज तेज अनुभूति होने लगती है अगर हम वहां पर मन को टिकाते हैं तो जो भी हो रहा है उसको हमने अनुभव करते जाना है। ये है धारणा वाली स्थिति। ठीक है, तो जहां भी हमने मन को टिकाना है, तो नासिका के आखिर पर भाग पर कल मैंने बताया था, वहां पर वायु का स्पर्श होता है, कोई एक अजीब सी वहां पर अनुभूति होती है, जैसे गर्म, थोड़ी देर में गरम गरम सा लगने लगता है। हवा जब बार बार वहां पर स्पर्श करती है तो एक गरम गरम सी भारी भारी सा पन वहां पर अनुभव होने लगता है। तो ये सब वेदना वहां की हुई। तो इस तरह से जहां भी हम जीवा पर अगर हम ध्यान रखते हैं, करते हैं, तो वहां भी थोड़ी देर में सुन्नपना सा आने लगता है, या थोड़ा सा पानी पानी सा इकट्ठा होने लगता है। तो यहाँ वो वहां की संवेदना है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग संवेदनाएं होती है, तो उसको हम कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, हमने क्या करना है। हमने कुछ नहीं करना, हमने सब सिर्फ उसको अनुभव करना है, वहां पर क्या हो रहा है, इसको ही हम संवेदना कहते हैं। ठीक है। कंचन जी, जो भ्रिकुटी में जब हम करते हैं यहाँ, तो ऐसे लगता है जैसे कुछ हैवीनेस और सिकुड़न कभी होती है, तो क्या ये हानि हो जाती है, और कुछ लोगों को अगर लगातार करने के बाद भी होती है तो वहां नहीं करना चाहिए, धारणा स्तर बदल लेना चाहिए। अच्छा जी, मतलब कि वहां पर क्योंकि हमें शायद थोड़ा सा आंखों से ऊपर पड़ता है ना, तो मतलब हमारा जो मन को वहां ले जाते हैं, तो साथ में आंखें भी ऐसे करते हैं, तो पुतलियों को ऊपर की तरफ करते हैं, तो वो बोझ पड़ता है आंखों पर भी, यहाँ भी दर्द होने लगता है, यहाँ भी भारी पड़ लगता है। तो मैं इसीलिए ही आपको बार बार ये कहती हूँ कि हमें वो भी आर्टिफिशियल नहीं बनाना। अगर हो जाता है किसी का अभ्यास है तो बात अलग है, नहीं तो हमने क्या करना है कि जहां भी मुझे मैं की अनुभूति हो रही है वहीं पर मैं को टिका दो ना, वहीं पर धारणा बना लो, वो तो एक स्वाभाविक होने लगती है। जहां भी मेरे को कहा, मैं शरीर को कहाँ से अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर देती हूँ। तो वहां जब हम करेंगे मैं की अनुभूति हो रही है, और इसमें एक महत्व की बात यह है कि आत्मा का साक्षात, परमात्मा का साक्षात कौन करेगा? मन बुद्धि करेंगे। मैं का साक्षात तो मन के साथ होगा, मन और आत्मा का। परंतु परमात्मा ना मन का विषय है ना इंद्रियों का विषय है, वो तो है ही नहीं। मन किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं, तो वो सिर्फ आत्मा से जाना जाएगा। आत्मा में ही है, और अनुभूति जो चेतन चीज आत्मा ही अनुभव करने वाला। आत्मा मन नहीं अनुभव करता, आत्मा को भी मन के माध्यम से आत्मा ही अनुभव करती है स्वयं को, मन के माध्यम से। तभी हम कहते हैं मन को वहां टिका दो, है ना। मन को वहां टिकाने पर फिर आत्मा अनुभव करता है, तब अनुभव करता है। जहां भी हम मन को टिकाते हैं, ये तो हमारा बहुत दिनों का अनुभव हो गया ना, जहां हम मन को टिकाते हैं उस स्थान की अनुभूति होती है ना। ये तो चंचल बहन जी, ये तो स्पष्ट है ना। तो इसी तरह जब मन को हम आत्मा पर टिकाते हैं, कहीं और नहीं ले जाते, कहीं और नहीं है मन सिर्फ, तो धीरे धीरे हमें आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। पर परमात्मा जो है मन से भी अलग का विषय, उससे भी सूक्ष्म है, तो आत्मा में ही है। आत्मा के अंदर हम इसीलिए एक स्टेप और लेते हैं कि मुझ आत्मा में परमात्मा विद्यमान है, उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए फिर मैं ही उसमें। अब मन ने मेरे को वहां पर छोड़ दिया, वो दरवाजे पर छोड़ आया मेरे को कि ये आत्मा में मेरा परमात्मा है, तो मन ने मेरे को वहां पर रोक दिया, कर दिया। अब मन का वहां प्रवेश नहीं है, तो अब आत्मा और परमात्मा का ही आपस में
संबंध होगा, साक्षात होगा, तो उसके लिए भी हमने तैयारी करनी है। तो अगर हम मन में ही ध्यान धारणा करने लगते हैं, आत्मा में ही धारणा करने लगेंगे, धीरे धीरे हमारी वो धारणा दृढ़ होगी, तो फिर हमें आगे की स्थिति में भी आसानी होगी। तो बाकी जहां भी आपका ये बहुत नासिकाग्र पर धारणा करना बहुत आसान है, जीवाग्र पर भी बहुत आसान है, हृदय पर भी है। वहां भी कुछ लोगों को धड़कन से अधिक महसूस होने लगती है, नाभि में भी। अगर वो नहीं पता चलता कि कहाँ हो रही है, हम तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे कि कहाँ मेरी अनुभूति हो रही है, अपनी जहां भी आपको हो रही है वहीं पर टिक जाओ ना, वही मन को टिका दो। तो ये सबसे आसान है। जहां भी आपको लगता है, गले में लगता है, यहाँ लगता है, वहां लगता है, इधर लगता है, उधर लगता है, इतनी देर से हम उसको अनुभव कर रहे हैं, तो वहीं पर मन को टिका देंगे तो भार नहीं पड़ेगा, भारी नहीं होगा। फिर भी जो लोग ये नहीं कर पा रहे, उनके लिए ऑप्शन है कि वो नासिकाग्र पर कर लें, जीवाग्र पर कर लें, गले पर कर लें, यहाँ तो किसी प्रकार का भारीपन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कर सकते हैं। तो हम करते हैं। ये धारणा की बात हुई, तो वहीं पर अधिक टिक जाना, ध्यान हो जाएगा। हाँ जी, जागृति जी। माता जी, ये जो नासिका के अग्र भाग पे बताया, तो वहां पे तो हमें गंध की अनुभूति होती है, तो वो भी एक संवेदना के रूप में ही लेंगे उसको। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने है ना, अभी मुझे वो स्मरण नहीं है, मैंने ये सारी क्रियाएं आज से पहले 4-5 साल पहले की थी। तो एक मैंने याद नहीं आ रहा है कि जिह्वा का जो, अपनी जीभ का जो अंतिम जो भाग रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, मूर्धा। तालु, मुर्दा, हाँ, मुर्दा कहते हैं वैसे। तालु, मूर्धा। तो वहां पे मुर्दा ऊपर अगर, वाला भाग है, अंतिम क्या तालु। हाँ, तो तालु है ना, वहां पे अगर हम कंसंट्रेट करते हैं ना, एकाग्रता करते हैं, तो वहां ज्योति मतलब प्रकाश दिखाई देता है। हाँ, वो तो वहां पर लिखते हैं वो ना व्यास भाष्य में, वहां पर जो है विशोकावा ज्योतिषमती वाली है। विश्व का, हाँ। तो उसमें बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन वो अभी तक समझ में नहीं आया कि वो धारणा वहां में कैसे करनी है। और दूसरा, जिह्वा के अग्र भाग पे जो बताया ना, तो जिह्वा को कौन सी पोजीशन में रखना है, फिर हमें अग्र भाग पे ध्यान करना है, वो भी अभी देखो, स्मरण नहीं आ रहा ऐसे है तो मुझे। दांतों के पास आप लगा लो, बंद, ऐसे, दांत बंद होके वहां भी लगा सकते हो। अगर वहां नहीं टिक पाती, तो हल्की सी उसकी चोंच को दांतों के बीच में भी, दबाओ मत, मतलब दांतों के बीच में उसको टिका दो, हम्म, ऐसे वहां पर भी टिकी रहेगी। नहीं तो जीवा ऐसे ऐसे होती रहती है, तो नहीं कर पाते। नहीं तो कर या तो पाते जी। दांतों के साथ टिका दो, उसको वहीं फंसा दो, तो नहीं तो दांतों के बीच में, दोनों दांतों के बीच में उसको अटका दो। मतलब दबाओगे तो कटने का, अगर वो ध्यान में चलेगे भाई ज्यादा दब गई, दर्द हो गया, कुछ वो कंप्लेंट ना हो, तो बस सिर्फ इस तरह से दोनों दांतों, ऊपर नीचे के दांतों के बीच में उसकी चोंच को रख लो, कि वो फिर हिलेगी नहीं वहां से। और यहाँ पे जब धारणा करते हैं, तो फिर किसकी अनुभूति होती है, जैसे कि जो अग्र भाग पे? हाँ। है वहां पर ज्योति, सिद्ध दर्शन कहाँ रहता है। और एक पूछना था माता जी, जीवा के मध्य में स्पर्श की अनुभूति होती है? हाँ, वहां तो ये लिखा है मध्य में। वहाँ लिखा है, क्योंकि वो मुझे जानना है कि स्पर्श की अनुभूति करनी है एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, केवल एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये सब। लेकिन जीवा के मध्य भाग में किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कैसे करना है, जैसे कि अग्र भाग में आपने बताया। तो बिल्कुल वहां पर टिका दोगे। मध्य का जो भाग है, जीवा के बीच का, मूर्धा के नीचे, हाँ, तो उसके जो सीध पर आ जाता है, वहां पर टिकाना। और क्या से करें, हिलेगा, ना हिले, इसके लिए तो वहीं पर, जैसे अग्रभाग के लिए दोनों दांतों के बीच में करेंगे, अग्रभाग के लिए वैसे ही वहां पर टिका दो कि टिकी रहे, जीभ हिले ना बार बार। तो फिर वो बीच में आके वहां पर मन को वहां टिका दो। हमने कुछ जी। और तो नहीं करना ना, वृत्ति को ही तो वहां टिकाना है। बस एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, केवल हाँ जी। एकाग्रता के लिए जी। हाँ जी, रेखा जी, जी। रेखा सिंगल।
जी, कंचन दीदी, जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे को सिर के ऊपर यानी बिल्कुल ये ऊपर स्कैल्प के ऊपर बिल्कुल प्रेशर बनता है। और जैसे आपने पहले मुझे बताया था कि आँखों को जोर नहीं देना है, पहले मैं वो कर रही थी, तो अब मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिया और आँख में या माथे में मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स्ड होता है, तब भी सिर मतलब हाँ, सिर्फ थोड़ा स्कैल्प सा के तो ऊपर। होगा। अब वो जो उस भारीपन में जहाँ पर हमने मन को टिकाया है, किया, तो भारीपन में कोई दर्द वगैरह होती है या अनईजी लगता है या अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता, गरम सा फीलिंग आती है। हाँ, जहाँ भी देखो हम थोड़ा सा जोर डालेंगे तो वहां तो थोड़ी फीलिंग होगी ही ना, मतलब कि हमारी ऊर्जा तो जाती है। जहाँ भी हम करेंगे ठंडापन, कई बार ठंडापन भी महसूस होता है, कई बार गर्मपन भी महसूस होता है। हाँ, तो गर्मी लगती है और प्रेशर जैसे वो अभी भी हो रहा है। कल किया था मैंने रात को, अभी तक भी है मेरे को वो। और तो मैं आँखों में बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रही हूँ, वो बिल्कुल नॉर्मल है तो मेरा, रिलैक्स आपको है। अगर वो ठीक नहीं लगता तो वहां से हटा दो मन को, वहां ना लगाओ ना धारणा, फिर जीवा के अगर बात अच्छा, करके। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, वहाँ पे मेरी धारणा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी धारणा, मेरे ख्याल से मेरी कहीं पे भी नहीं है धारणा। हाँ, तो कहीं पर एक कर लो ना, कहीं पर एक अभ्यास करो। तो मैं जैसे वही अभी भी पूरी बात हुई उस पर कि जहाँ पर हमें अपनी अनुभूति होती है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ शरीर को, मन को, अगर आप वहां करोगे वहां कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप में जब मैं करवाती हूँ तो करते हैं, कौन कौन करता है इस तरह से? जो करते हैं क्या उनको प्रेशर पड़ता है? मैं बस ये पूछना चाह रहा नहीं पड़ता जो माता जी। हाँ, जो करते हैं अगर प्रेशर पड़ता हो तो बताइए। शकुंतला साहब हाँ जी, ऐसे लगता है जैसे गहरे कहीं चले गए हैं। प्रेशर तो नहीं पड़ता ना, कोई दबाव तो नहीं नहीं, पड़ता? नहीं वो तो मैं कम कर लेती हूँ फिर, हाँ, मतलब कि हमें गहराई में चेंज तो कर जाना लेती हूँ। है, उसी के। नहीं वो चेंज चेंज कर लेते हैं फिर उसको ना। तो आप भी रेखा जी ऐसे करके देखो। अच्छा है। कहीं पर भी जैसे आज या तो करवा, वहां करके कोशिश करके देखो। कभी कभी ऐसा होता है मेरे से, शुरू शुरू में जब मैंने किया था ना ध्यान का अभ्यास, तब शुरू शुरू में ये जो रेखा जी बता रहे ना, सेम ऐसा मेरे साथ होता था। लेकिन इसके पीछे का कारण मैं बताती हूँ क्यों हो रहा था। वो ज्यादा करके हो रहा था स्ट्रेस के कारण के। स्ट्रेस रहता था कुछ कि ध्यान होगा कि नहीं होगा। मैं मतलब ऐसे ऊपर चढ़ाया है आंखों को, यहाँ पे ध्यान धारणा कर रही हूँ, तो बस मस्तिष्क में एक ही विचार होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेस की स्थिति बनती है हमारी। हाँ तो जी। उसकी, हाँ, तो उसकी वजह से भी ये भारीपन होता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि ऐसे मैं करती थी, इस वजह से ये होता था। फिर जैसे मैंने स्ट्रेस छोड़ दिया, एकदम ये होके बैठ जाती थी, फ्री होके बैठती थी कि जो होगा वो देखा जाएगा, बस करना है। तभी स्ट्रेस आना बंद हो गया था फिर, मतलब वो इतना भारीपन नहीं हो रहा था फिर। हाँ, तो बाकी देखो जैसे भी हो रहा है तो इस तरह से नहीं होगा आपको। और स्ट्रेस जब बढ़े, दर्द रहेगा तो फिर तो हम नहीं कर पाएंगे। और कई बार तो ऐसे अच्छा भी लगता है जब हम करते हैं। कई बार इसे मुर्दा में करो तो थोड़ा सा तो वो होती है, वहां पर लगता है जैसे एक दबाव सा पड़ा, पर वो बड़ी अच्छी अनुभूति, अपने आप को अच्छा लगता है। तो अगर आपको नहीं उसमें अनकंफर्ट लगता है तो आप कहीं पर भी, जहाँ भी आपको बहुत सारे स्थान बताए ना, और आज तो जहाँ पर मेरे को अनुभूति हो रही है वहां पर अपने आप को टिकाओ, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा लगता है सबसे वहां पर, वो स्वाभाविक हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत देर से उस चीज का अभ्यास कर रहे होते हैं, फिर वही पर मन को टिका के वहां पर क्या हो रहा है वो अनुभव कर। ठीक है जी, चलो करते हैं, टाइम बहुत कम रहेगा।